प्रेम तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जितना किया जा सके करना चाहिए। प्रेम में व्यक्ति को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जितना हो भरपूर करना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता से करना चाहिए, माता पिताओं को अपने बच्चों से करना चाहिए, पति को पत्नी से करना चाहिए, पत्नी को पति से करना चाहिए, माँ को पुत्र से करना चाहिए। प्रेम तो चीज ही ऐसी है कि जितना किया जा सके करो। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता है ना, उसका जीवन बड़ा अच्छा चलता है। प्रेम की एक खासियत है। लेकिन प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम समर्पण मांगता है। प्रेम में प्राप्त नहीं होता, प्रेम में अर्पण होता है, प्रेम में दिया जाता है। इसीलिए भैया नई नई विवाह हुआ तो सब कुछ अर्पण कर रखो। हमने की बहुत बढ़िया, अब 2 साल तक तो कियो। तो पत्नी जी को गलत फहमी हो गई कि भाई अब तो ये हमारे कब्जे में है, हमारी सुनेंगे। अब 2 साल तक सुनते रहे। अब बेटा कुछ ज्यादा संस्कारी था, तो पत्नी ने एक दिन एक डिमांड रख दी। बाकी तो डिमांड सही थी पत्नी की, सब पूर्ति कर रहे पतिदेव। पत्नी ने एक दिन डिमांड कर दी कि जी अलग होंगे घर से। क्या होंगे? अलग होंगे। और अलग का मतलब होता है न्यारे होंगे जी, न्यारे। तो पतिदेव थोड़ा ज्यादा संस्कारी है, बोले भाई बिल्कुल होंगे न्यारे, क्यों नहीं होंगे, अलग होंगे। तो पतिदेव ने बिना पूछे रात को ही पत्नी जी का जो अपना उनका बैग था उसमें साड़ी वाड़ी लगा करके अपने हाथों से उनका तैयार कर दिया। सुबह हुई, पत्नी जी उठी। पत्नी जी को इंतजार था कि भाई पुत्र जो है पिता के साथ में बैठेगा, भाइयों के साथ में बैठेगा, अब हमें नया घर मिलेगा, अब बंटवारा होगा। तो पत्नी जी के हाथ में बैग दिया, बोले चलो तुम्हें जरा तुम्हारे घर छोड़ आए, चलो। बोले क्यों? बोले तुम ही तो कह रही थी अलग होना है। बोले हमें नहीं होना। बोले तो? बोले इनको होना है। बोले भाई इनको क्यों होना है? बोले मैं आपकी पत्नी हूं इसलिए आपसे अलग नहीं हो सकती। बोले ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनसे अलग क्यों हो सकता हूं? जब पत्नी जी का बैग लग गया और समझ में आ गई कि पतिदेव तो 1 मिनट में तैयार बैठे हैं घर छोड़ने के लिए, तो पत्नी जी को समझ में आ गई बेटा डिमांड वो ही करनी है जो पूरी हो जाए, उससे पहले की डिमांड नहीं करती। और आजकल घरों में ये बड़ी समस्याएं हैं। 3 भाई 4 भाई एक साथ रह लेंगे विवाह से पहले, और जैसे ही विवाह होता है साहब, उसके बाद में उन छोटे छोटे घरों में भी दीवारें लगने लग जाती हैं। अच्छा तुमसे पूछूं कि तुम्हारे आने से पहले क्यों नहीं लगती? कई लोग कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं। यदि पत्नियां दोषी नहीं हैं तो तुम्हारे आने से पहले वो 4 भाई एक साथ कैसे रह लेते हैं? उसका कारण बताओ। जानते हो क्यों ये होता? क्यों है तुम्हारे आने के बाद में? इस प्रश्न का उत्तर शायद तुम्हारे पास भी नहीं होगा। स्वयं तुम भी तय नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे कि आखिर हम विवाह के बाद में अलग कैसे हो गए। इसका एक कारण है। जब पत्नियां घरों में विवाह होकर के आती हैं तो उनको कई बार ऐसा एहसास कम होता है कि ये मेरा घर है, कि ये सास ही मेरी माँ है। अपनी माँ के द्वारा दी हुई 100 गालियां बर्दाश्त कर लेगी बेटी, लेकिन सास के द्वारा दी हुई एक ताना बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक ताना। इधर जो सास होती है वो अपनी बेटी की 100 बात सुन लेगी, लेकिन बहू की नहीं सुन पाएगी। कमी कहां है? कमी है संस्कारों में। जब बेटी का विवाह हो तो उस घर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी को यह कहकर के भेजें कि बेटी ये घर तो तेरा है ही, लेकिन इस घर से ज्यादा वो तेरा घर है। तो मुझे ऐसी आशा और ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी से घरों में दीवारें नहीं लगेंगी। जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक ये दीवारें लगती रहेंगी। इसलिए संस्कारित होना जरूरी है। बहू को वो घर भी मानना जरूरी है, सास को भी मां मानना जरूरी है, सास को बहू को बेटी मानना जरूरी है। सबको अपने रिश्तों की जिम्मेदारी बड़ी सतर्कता से निभानी है, तब जाकर के ये परिवार चलते हैं।
और पतियों की जिम्मेदारी है, उन भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो धनवान बने, सामर्थ्यवान बने, जो जमीन के झगड़े ना हो। जो धन का, घर में रिश्ते कैसे बिगड़ते, धन के अभाव में, कि वो ज्यादा कमाता है मैं कम कमाता हूं, मेरे का ज्यादा खर्च होता है उसका कम खर्च होता है, यही तो समस्या है। तो सब भरपूर कमाओ, जितना कमाया जा सके।